अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो हम बहुत सारे लोगों की याद में रोते हैं। जैसे इस दुनिया से कोई चला जाता है हमारा अजीज़, तो हम उसकी याद में रोते हैं, उनकी चीज़ों को देख के रोते हैं और खुद ब खुद सोच-सोच के रोना आना शुरू हो जाता है। और या फिर ऐसा होता है कि बहुत किसी की पसंद की शादी नहीं हुई या हुई है, या गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे की याद में रो रहे होते हैं, अगर एक दिन भी बात ना करें, पता नहीं क्या-क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उनकी चीज़ों को देख-देख के, उनको याद कर-कर के कितने आँसू बहा देते हैं और आँखें सूज जाती हैं, बहुत पाकत बाल्टियाँ भर जाती हैं रो-रो के। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि इस रोने से हमें कोई फ़ायदा है, इस रोने से हमें कुछ हासिल वसूल है। अगर हम अल्लाह की याद में एक कतरा भी आँसू का निकल गया, तो अल्लाह पाक उससे हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देते हैं और अल्लाह को ये बहुत अच्छा लगता है कि ये बंदा मेरी याद में रो रहा है। अल्लाह की याद में एक कतरा आँसू बहाना अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह पाक हमें मरने के बाद भी इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देते हैं और इनाम देते हैं। अब अल्लाह की याद में रोना कितना ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो हमें दुनिया के लोगों के लिए हम रोते हैं, ठीक है, वो उनसे हमारी जो है अटैचमेंट होती है तो हम रोते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह की याद में रोएँगे तो फिर कितना ही अल्लाह पाक हमें गिफ्ट्स देंगे, क्या कुछ नहीं देंगे। और अल्लाह के हम पसंदीदा बंदे भी तो बन जाएँगे अगर हम अल्लाह को ऐसे याद करेंगे रो के। तो क्या अल्लाह तो देख रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो रो रहे होते हैं वो तो नहीं देख रहे होते कि हम उनके लिए रो रहे हैं। लेकिन बल्कि वो और ज़्यादा मज़ाक बनाने लगते हैं कि ये मेरे लिए रो रहा है, अच्छा इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लोग इस तरह की बातें करते हैं फिर। लेकिन अल्लाह के लिए रोना, वो बंदे के जो दर्जे हैं ना वो बुलंद हो जाते हैं अल्लाह की नज़र में, कि ये बंदा मेरे लिए रो रो रहा है। जबकि अल्लाह के लिए तो हम कुछ भी नहीं है, हम तो बेकार है अल्लाह की नज़र में। लेकिन फिर भी अल्लाह हमें कितनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं ना, कि हम रो रहे हैं उनके लिए, एक कतरा भी बहा रहे हैं। अब रोना कैसा होता है अल्लाह की नज़र में? देखिए, जिस तरह हम लोगों की चीज़ों को देख के रोते हैं, या कोई इस दुनिया से चला जाता है जिस तरह उनकी चीज़ों को देख के रोते हैं, तो इसी तरह क्या हम अल्लाह की चीज़ों को देख के रोएं, या जानबूझ के रोने की कोशिश कर लें, या सच्ची में भी रोना आ सकता है? ऐसा नहीं है, मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि किस तरह अल्लाह की याद में रोया जाता है। जैसे कि हम तौबा तौबा करते हैं, या हम माफ़ी मांगते हैं, या हम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तब तो हमें रोना आ ही जाता है, क्योंकि हम इतने गुनहगार हो चुके होते हैं। लेकिन अल्लाह को याद करके कैसे रोना है? तो अल्लाह को याद इसी तरह करके रोना है कि उनकी नेमतों को देखना है, कुरान पाक को देखना है, कुरान पाक को हाथ लगाना है। जब नमाज अजान हो रही हो तो हमें नमाज पढ़नी है सच्चे दिल से, और अल्लाह आसमान को देखना है। और अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा बनाया है, आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं, ज़ुबान दी, कान दिए सॉरी। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों को जब हम देखेंगे ना, जैसे हम गिफ्ट्स देख के रोते हैं, जब हम अपने आप को ही देखेंगे और हम दुनिया में अल्लाह की इतनी सारी नेमतों को देखेंगे, अपना घर देखेंगे, बच्चे देखेंगे, हँसी मज़ाक सब चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं, तो हम जब खुद ही हमें रोना आने लग जाएगा। इसी अल्लाह को सच में अगर हम फ़ील करेंगे ना कि कुछ है, अल्लाह है, तो हमें खुद ब खुद रोना आएगा। और तन्हाई में रोना सिर्फ़ अल्लाह को पता है कि हम रो रहे हैं। वैसे हम लोगों के लिए रोते हैं, कोई बेमायने है वो सारा रोना, लेकिन अल्लाह की याद में एक कतरा भी बहा देना बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो हमारी जहन्नुम की आग को बुझा देता है। अल्लाह की याद में एक कतरा बहाना, कतरा सिर्फ गिर जाए तो जहन्नुम की आग, बहुत बड़ी बात है। जहन्नुम की आग हम लोग नॉर्मल बात लेते हैं कि जहन्नुम की आग कोई चूल्हे की आग नहीं होगी, वो जहन्नुम की आग होगी। अगर हम अल्लाह को इस दुनिया में नहीं राज़ी कर सके तो हमें हमारे लिए बहुत बड़ी सज़ा होगी। तो इसीलिए हमें अल्लाह की याद में रोने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और कोशिश इसी तरह करनी चाहिए कि हम अल्लाह की चीज़ों को देखें, पानी को देखें, अल्लाह देखें पानी किस तरह हमारे काम आता है, कितनी सारी चीज़ों में काम आता है। अगर पानी नहीं होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। सांस हमें कितनी आसानी से हमें मिल जाती है, जहाँ हमारी सांस रुक जाए तो हम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर हमारी आँखें ही छिन जाएं तो क्या हम देख सकेंगे? हमारी ज़ुबान, हम बोल रहे हैं, हम बोल सुन नहीं सकें तो क्या होगा हमारा? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्लाह की हर चीज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, और जब हम पढ़ें कुरान मजीद तो ये सोच के पढ़ें ना, ये अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही नाजिल की थी ना नबी पाक पे।
تو اللہ پاک کے یہ الفاظ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ ساری چیزیں جو بول رہے ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم۔ اللہ پاک جب بھی اپنی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم نے یہ دیا، اور ہم ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے جو جو ایمان والے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہم نے بہت ساری نیکیاں رکھی ہیں اور خوشیاں ان کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے آپ کو زیادہ تر قرآن مجید میں ہم کہتے ہیں ہم۔ تو میں بھی جب پڑھتی تھی شروع تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم کیا ہوتا ہے یہ، مطلب ہم کون کون ہو گئے، لیکن جب آہستہ آہستہ مجھے تھوڑا سمجھ میں آنے لگا تو ہم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے آپ کو قرآن مجید میں ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک بہت اچھے ہیں، اللہ کی یاد میں اگر ہم روئیں گے خود بخود رونا آ جاتا ہے، اور یہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کسی کو آئے گا۔ ہم کبھی اپنے غم لے کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یا اللہ میرے پیسے چوری ہو گئے، یا اللہ کچھ بھی ایسی چیزیں ہم سوچتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ کپڑے ملنے تھے وہ نہیں ملے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ویسے ہی اللہ کی یاد میں رونا کہ اللہ کتنے اچھے ہیں، کیا ہم اللہ کو کبھی دیکھ سکتے ہیں، کیا اللہ ہمیں یاد آ رہے ہیں، بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، کیا بے چین ہو جاتا ہے انسان۔ تو بہت اچھا ہے اگر ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور دنیا میں تو ہمیں تھوڑے دن رہنا ہے، اللہ کے پاس تو ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جوان لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہیں رہنا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہماری، اور وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر چیز بیان فرمائی ہے، ہر چیز بتائی ہے کہ یہ آخرت پہ ہوگا، یہ زندگی میں ہوگا، گناہ گار ایسا کریں گے، جو ایمان والے ہوں گے ایسے ہوں گے، ہر چیز کی سزا۔ اور یہ دنیا سزا، مطلب یہ دنیا میں ہمیں سزا نہیں ملے گی، مل بھی جاتی ہے لیکن اکثر ہمیں سزا نہیں ملے گی سزا تو وہ مرنے کے بعد ہی۔ اللہ نے بولا واپس تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے نا، تو ہم سے جو بھی غلطی ہو جاتی ہر وقت توبہ بھی کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب میں نماز پڑھوں گا تو میں معافی مانگ لوں گا، نہیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے یا غلطی نہیں بھی ہو رہی ہے، یا اللہ معاف کر دیں، کبھی بھی اللہ سن لیں گے یہ بندہ تو ہر وقت مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے، تو اس لیے اللہ کو راضی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔